नांदेड़ के साबिक रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के उन्होंने जवाब दिए, जिसमें एक सवाल अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की वजह से बीजेपी को नांदेड़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस बारे में किया गया। जिसके जवाब में प्रताप पाटिल ने कहा कि अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की वजह से मुझे नाकामी मिली, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मेरी नाकामी की कई वजूहात है, जिसमें जरांगे पाटिल की मराठा रिजर्वेशन तहरीक और मुसलमानों का मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस के हक़ में वोट डालना और लोगों में बीजेपी के ख़िलाफ़ पाई जाने वाली गलत फहमियों की वजह से शिकस्त हुई है। अशोक चौहान ने मुझे इलेक्शन में कामयाबी दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अपने तौर पर वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रताप पाटिल चिखलीकर ने कहा कि मैं अपनी नाकामी की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं और आने वाली असम्बली के इंतखाबात में बीजेपी को ज़िले के सभी 9 असम्बली हलकों में कामयाबी दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मिलने वाली शिकस्त की वजूहात का पता लगाने के लिए अशोक चौहान के साथ जल्द ही मुलाकात करूँगा और उसके बाद हम सब मिलकर पार्टी को एक बार फिर से ज़िले में मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में अशोक चौहान को नरेंद्र मोदी के ज़रिए नज़रअंदाज किए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में प्रताप पाटिल ने कहा कि जिस सेंट्रल हॉल में अशोक चौहान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करने की कोशिश की थी, वहाँ बैक वक्त उनसे मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में इत्तेफाकी तौर पर अशोक चौहान की तरफ वज़ीर आज़म मुतवज्जह नहीं हो सके। इसमें उनकी तरफ से कोई नाराज़गी थी, ऐसा नहीं है। मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है कि जब भी वज़ीर आज़म से अशोक चौहान की मुलाकात हुई थी, वज़ीर आज़म ने निहायत गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की और उनकी कदर की। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को मिली शिकस्त के बाद पार्टी नांदेड़ में मुंतशिर हो गई है। इस सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रताप पाटिल ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त की वजह से पार्टी कारकुनान में थोड़ी मायूसी छाई हुई है, लेकिन बिखराव नहीं है। आज भी पार्टी कारकुनान पूरी तरीक़े से मुत्तहिद है और आने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में लगे हुए हैं। नांदेड़ शहर का क़दीम तरीन और मियारी तालीमी इदारा NSB सीनियर कॉलेज में BA, BSc और BCom में दाखिलों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए ग्रेजुएशन में उर्दू बहैसियत मज़मून इख्तियारी ऑप्शनल और बहैसियत ज़बान दुअम सेकेंड लैंग्वेज इख्तियार करने की सहूलत दस्तियाब है। वसी व अरीज़ इमारत में तजुर्बेकार असातिज़ा तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बिलखुसूस शोबे उर्दू से मुफ्त किताबें हासिल की जा सकती है। हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमात और EBC की सहूलत भी यहाँ तलबा को हासिल रहेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ICT हॉल और डिजिटल बोर्ड कंप्यूटर से आरास्ता लैंग्वेज लैब, तलबा के लिए NCC और NSS की सहूलत, तालिबात के लिए मुख्तसर मुद्दती कोर्सेस जैसे मेहंदी, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, UPSC और MPSC की कोचिंग की सहूलत भी दस्तियाब है। तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए वसी व अरीज़ खेल का मैदान भी है। दाखिला फ़ीस में तलबा को सहूलत मुहैया की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें। डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, सदर शोबे उर्दू, NSB कॉलेज नांदेड़। मोबाइल नंबर 9922043593। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने पार्टी के लिए मेरे लिए मेहनत की है, वो नाउम्मीद हो न जाए। कोई इलेक्शन हारने के बाद बहुत सारे लोग नाउम्मीद होते हैं, तो उनको मैंने बताने की कोशिश किया कि मैं आपके साथ हूँ, आपने मेरे लिए बहुत काम किया है और मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अशोक चौहान ने इलेक्शन में आपका काम किए कि नहीं? उन्होंने पूरा नेतृत्व इलेक्शन का किया है, उनके ही नेतृत्व में इलेक्शन हुआ है और अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया है। लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे लेना देना नहीं। सर, ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज अशोक चौहान बीजेपी में जाने के बाद से नाराज़ होकर आपको वोटिंग नहीं किया? नहीं, ऐसा अगर होता था तो सिर्फ नांदेड़ में ही मुस्लिम समाज की वोटिंग जाती थी, मगर हर जगह मुस्लिम भाइयों ने ये इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की है, ऐसी रिपोर्ट है। मुझे तो पूरा महाराष्ट्र का मालूम नहीं है, मगर आप परभनी का अगर देखेंगे तो जो बंडू यादव को आज तक अपोज में थे, ये इलेक्शन में उनके साथ गए, मतलब वो बीजेपी के खिलाफ गए, तो वो भी वजह हो सकती है। चिखलीकर को चाहने वाले, जैसा आप विधानसभा में भी खंडार से चुनकर आए, बहुत से मुस्लिम हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का असर है या बीजेपी पार्टी की वजह से आप हारे हैं,
या फिर आप मैं जीता हूँ बीजेपी पार्टी के वजह से ही जीता था और हारा हूँ मेरे वजह से हारा हूँ। ऐसा कोई नहीं है। 5 साल में काम करते टाइम में कुछ मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है, उसके लिए मेरी हार हुई। आप गद्दारों का बदला लेंगे, इसी वीडियो वायरल हो रही है। अरे भाई मैं पहले ही बताया कि कार्यकर्ता का सुनना पड़ता है, सुन के किसी को दम देना पड़ता है, पार्टी चलाना पड़ता है। तो एक आधे छोटे कार्यकर्ताओं को गुस्सा करने से उसका अलग ये निकाल के अगर कोई निकालता है तो दो जो रनिंग आमदार है बीजेपी के, वो आपसे नाराज चल रहे थे, पर उन्होंने कुछ गद्दारी करी, ऐसी चल रही है। बिल्कुल गद्दारी नहीं की है। तुषार राठौड़ ने इतनी मेहनत की है कि मैं उनका आज भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। जितने जी जान से उन्होंने काम किया और मैं कल उनको मिलने भी जा रहा हूँ और उन्होंने भी वहाँ मीटिंग रखी है। सर, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी अशोक चौहान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हार की वजह से नज़रअंदाज नहीं, कर रहे ऐसा थे? नहीं होता है कि मोदी जी का जब चयन हुआ तो देश के भारी सभी नेता वहाँ थे। कम से कम 15-16 स्टेट के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, ये सब इतने बड़े लोग रहने के बाद एक आधे बार हो सकता है कि इतने सारे भीड़ में सबको थोड़ी इंटरटेन कर सकते वहाँ। सर, फिर आखिर आपकी हार की वजह क्या हो सकती है? मेरे हार की वजह अभी मैं तो इतने दिन बाहर था, अभी घूम रहा हूँ। मैं भी खुद अभी बैठूँगा और उसके बाद मैं आपको बुला के बोलूँगा कि मैं क्यों आ रहा हूँ, और मेरा आत्मा परीक्षण उसमें चालू है। विधानसभा की तैयारी में लग गए हैं? विधानसभा की तैयारी में लगा हूँ। नांदेड़ में 9 के 9 सीट महायुति की जीतना, इसके लिए काम में लगा हूँ। जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो काम करने में मत आप लोहे के अंदाज से तैयारी में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अब देखो, चर्चा तो होती है, जहाँ काम करता हूँ सबको लगता है, कोई बोलता है नांदेड़ दक्षिण से लड़ो, कोई बोलता है इधर से लड़ो, कोई बोलता है उधर से लड़ो, तो बोलते रहते हैं। आपकी इच्छा? नहीं, मेरी इच्छा कुछ भी रहो, पार्टी की क्या इच्छा है ये उसको। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।